हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए, जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वर डूइंग वेल। बट अभी भी फियर है कि इंटरेस्ट रेट कब हाइक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिकवरी विच हैज़ बीन सो स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इन्फ्लेशन ऑल्सो इंचिंग अप। तो वो देखना ज़रूरी है फ्रॉम द यूएस मार्केट परस्पेक्टिव। एशियन मार्केट्स जो कि वॉल स्ट्रीट को फॉलो करते हैं, वो आज ऊपर हैं। हैंसैंग, शांघाई, ऑल दी मार्केट्स आर अप। और एसजीएक्स निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिखा रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 150 to 170 points at this point of time. So it has shown a good strength at अभी एज ऑफ नाउ। देखते हैं कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं और क्लोजिंग कैसे होती है। थर्सडे फ्राइडे को हमने देखा कि एक अच्छा करेक्शन आया, एंड जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हैव अंडर परफॉर्म्ड अ लॉट। कुछ कुछ मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप हैज़ एक्चुअली करेक्टेड 15 to 30% ऑल्सो। बट ये बाउट्स ऑफ करेक्शन है जहाँ पे हम देखते हैं कि वी हैव सीन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स डबलिंग और ट्रिपलिंग इन लास्ट 4 to 6 months टाइम। तो ये ऐसे करेक्शंस बनेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। वी विल सी शार्प करेक्शंस। और अगर आपकी होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देन ऑब्वियसली द रिवर्सल विल बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑन द अपसाइड। ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं, वो एक अच्छी बात है कि ये $66 पर बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड इज अगेन कमिंग बैक टू द सेम लेवल, ड्रॉपिंग $70-80 पर आउंस। अब ये फिर से ट्रेड कर रहा है 1800 के डॉलर के आउंस के आसपास। नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 85 to 90 लेवल्स। और रुपी भी काफ़ी स्टेबल है 74.24 लेवल्स पे। एफआई ने फ्राइडे के दिन 2287 करोड़ का उन्होंने सेलिंग की है, और डीआई ने फ्लैट कोई ज़्यादा खरीदारी नहीं की है एट अराउंड 116 करोड़। 10-year GSEC इट इज़ बीन ट्रेडिंग एट अराउंड 6.23 लेवल्स। तो ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस रहेगा वो होगा 16,375, एंड ऑन दी अपसाइड होगा 16,510। मेरे ख्याल से वो ओपनिंग टिक के ऊपर ही ट्रेड करेगा, इस लेवल के ऊपर 510 के ऊपर। बट ये सस्टेनेबल है कि नहीं वो देखना होगा। क्लोजिंग बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो दो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, 16,510 एंड 16,575। सो ये दो इम्पॉर्टेंट है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 3 और नए आईपीओज आने वाले हैं, और ये इंश्योरेंस रिलेटेड है। एक पॉलिसी बाजार, एक स्टार हेल्थ और एक मेडिएसिस, जहाँ पे हम देखेंगे ओवरऑल 10,000 करोड़ वो जुटाएंगे इस आईपीओ के थ्रू। एफपीआईज ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, 7,245 करोड़ की खरीदारी करी है इन जस्ट अगस्त, इन लास्ट 20 days टाइम। ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर भी इंडिया की थोड़ी थोड़ी बेटर हो रही है, नंबर ऑफ केसेस इज कमिंग डाउन, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑन दी रिफॉर्म साइड एज वेल। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है एट अराउंड 5 o'clock, अनाउंसमेंट होगी दैट बी डन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, दैट विल बी क्लोजली वॉच्ड बाय द मार्केट। एंड जहाँ पे भी डाइवेस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और एंड रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years that will be given in today's announcement. So markets will be closely watching this particular aspect, और मुझे लगता है इस न्यूज़ के वजह से ही मार्केट में भी अगर ये 16,500 के ऊपर टिकता है फॉर एटलीस्ट एन आवर एंड अ हाफ, then closing should be better and towards 16,600 or 575 levels. पी नोट्स के थ्रू भी हमने देखा है कि जुलाई एंड तक, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में करीबन 1.02 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है थ्रू पी नोट्स, विच इज़ द हाइएस्ट इन 40 months, पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ जुलाई की मैं बात करूँ तो जुलाई में हमने बहुत अच्छी खरीदारी देखी है, एंड मार्केट्स हैव सीन दैट पर्टिकुलर रैली, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स की रैली हमने निफ्टी में देखी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टॉक्स की मैं जैसे बात करूँ
तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी, आईटी स्टॉक्स में। और अगर आपको मिड कैप में जाना है तो यू नीड टू स्टे पुट इन द हाई banks have corrected, so it has come back to the same support of around 34,800 to 35,000 levels. 35,100 के नीचे क्लोज हुआ है। Again the same thing, bank has been consolidating for a long time as compared to the Nifty में हमने फ्राइडे को देखा कि रैली was led by FMCG like HUL, Britannia, Dabur, except ITC, but FMCG led the rally and इसके एक दो अगर हमने देखा तो IT stocks were doing well. So इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, बट अगर आप इंडेक्स के बाहर जाओगे तो बहुत सारा मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, खास करके मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में, जिसकी वजह से लोग परेशान भी है कि उनके स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं और मार्केट्स आर गोइंग अप एंड अप। सो इसके अलावा जैसे हम अनलिस्टेड स्पेस में भी काफ़ी अपना इंटरेस्ट रखते हैं और क्लाइंट्स को भी सजेस्ट कर रहे हैं, तो एजुकेशन एक स्पेस है जहाँ पे बहुत सारा एक्शन हम देख रहे हैं। और फिर से एक न्यूज़ आई है, इट इज़ नॉट बीन कन्फर्म्ड येट, बट वेदांतु इज इन एडवांस टॉक्स ऑफ रेजिंग ऑलमोस्ट $100 million, और इसकी वैल्यूएशन $1 billion के ऊपर चली जाएगी। क्यों, ये देखते हैं कि ये कंफर्म होती है कि नहीं, और आगे दिनों में हम देखेंगे। देखिए ये और पैंडेमिक के दौरान जहाँ ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप एंड लॉट ऑफ चीज़ें जो होंगी एजुकेशन के स्पेस में, पर्टिकुलरली ऑन दी ऑनलाइन लर्निंग एस्पेक्ट। तो इस रिलेटेड से हम काफ़ी बुलिश हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, खास करके अनलिस्टेड स्पेस में। और ये सारी अनलिस्टेड है, वेदांतु, बायजूस, दैट हैज़ नॉट बीन लिस्टेड येट। सो अभी भी ये अगर हम बात करें, इवन दो द रेवेन्यूज हैव मल्टीफोल्ड 2 times, 3 times, 5 times, they are in red because obviously the marketing spends have been huge, the costing has been huge, but over a period of time they are getting the good client, the customer base. पहले तो वैसे भी ये स्पेस ऐसा था कि फ्री ऑफ क्लासेस होती थी, अब द नंबर ऑफ पेड कस्टमर्स आर गोइंग अप एंड यू विल सी लॉट ऑफ थिंग एक्शन हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। सो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हो या कुछ हो, क्वेरीज, you can put in the comment box. Till then, thank you so much.